हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग यानी अनुच्छेद लेखन। सबसे पहले ये समझते हैं कि अनुच्छेद लेखन कहते किसे हैं। किसी विषय का संक्षेप किंतु स्पष्ट वर्णन करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन में एक ही विषय को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। विषय से परे अनुच्छेद लेखन में कुछ भी नहीं लिखा जाता है। अनुच्छेद अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है। इसे छोटा निबंध भी कहते हैं, यानी निबंध का छोटा रूप भी मान सकते हैं। लघु निबंध कहा जाता है इसको। अंग्रेजी में इसे पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी विषय या दृश्य या घटना पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और छोटे छोटे वाक्यों के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित चीज़ों का ही वर्णन बिल्कुल सटीक, संतुलित और पूर्ण रूप से करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में विषय को अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित व विषय के सकारात्मक पक्ष को ही लिखना चाहिए। इसमें सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अगला हेडिंग है अनुच्छेद लेखन के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु को रूपरेखा कहा जाता है। तो जब भी आप अनुच्छेद लेखन करें तो रूपरेखा अवश्य बनाएं। संकेत बिंदु या रूपरेखा को ध्यान में रखकर ही पूरा अनुच्छेद लेखन करना चाहिए। यानी जो विषय दिया गया है सिर्फ उसी के बारे में लिखें, उससे बाहर कुछ ना लिखें, यानी कि अनावश्यक विस्तार से बचें। अनुच्छेद लेखन की भाषा बिल्कुल सरल, सहज, सजीव, प्रभावशाली व पठनीय होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। विराम चिन्ह और कॉमा आदि का ध्यान अवश्य रखें। जो अनुच्छेद लेखन है उसमें जो शब्द सीमा है वो 100 से 120 के बीच में होनी चाहिए, यानी इससे अधिक ना हो तो बेहतर होगा। अनुच्छेद में विषय के अलावा विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित विचारों को क्रमवार तरीके से रखा जाना आवश्यक है ताकि उसे पूर्णता दी जा सके। विषय से हटकर किसी भी बात का उल्लेख नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में अवश्य लिखा जाना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में कहावतें, मुहावरों, कविताओं का आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। कुछ अंग्रेजी के प्रचलित शब्द जैसे इंटरनेट, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फ़ोन आदि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इसी पैराग्राफ राइटिंग को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर लिया है, यदि मैं डॉक्टर होता। रूपरेखा कुछ इस तरह से ली है। रोगियों का उचित इलाज, पैसा लक्ष्य नहीं, गांव में सेवा कार्य, शिविरों का आयोजन, जन सेवा का भाव। अभी जो हमने संकेत बिंदु लिए हैं उन्हीं संकेत बिंदु के आधार पर हमको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। यानी इस पैराग्राफ राइटिंग में ये संकेत बिंदु अवश्य आने चाहिए। अब शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन में डॉक्टर का बहुत बड़ा महत्व होता है। डॉक्टर हमारे समाज का सबसे बड़ा सेवक व भगवान का दूसरा रूप होता है। यदि मैं डॉक्टर होता तो सबसे पहले अपना अस्पताल दूर दराज के किसी गांव में खोलता, जहां पर कोई भी डॉक्टर रोगियों का इलाज करने नहीं पहुंच पाता है। सिर्फ पैसा कमाना मेरा लक्ष्य नहीं होता। मैं रोगियों का अच्छे से अच्छा इलाज करने की कोशिश करता। बाजार में आने वाली नई नई दवाइयां और उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करता रहता, ताकि मैं भी अपने रोगियों का बेहतर इलाज कर सकूं। सभी रोगियों का इलाज अपने ज्ञान, अनुभव और कुशलता के बल पर करता। हर महीने अलग अलग गांव में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाता। जब मरीज हमारे शिविरों से भले चंगे होकर अपने घर को जाते तो मुझे अपार खुशी होती और मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई सफल हो जाती। तो ये था हमारा पैराग्राफ राइटिंग कि मैं डॉक्टर होता तो। हमारे अगला उदाहरण है, यदि परीक्षा न होती तो। यह विद्यार्थियों का सबसे प्रिय टॉपिक होगा, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी परीक्षा नहीं चाहता है। तो मैंने इसकी रूपरेखा कुछ इस तरह से ली है। परीक्षाएं न होने पर आनंद ही आनंद। परीक्षा विद्यार्थियों के ज्ञान का सूचक नहीं है। अभिभावकों को राहत, परीक्षा से बचना असंभव। ये इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको पैराग्राफ लिखना है।
परीक्षाएं विद्यार्थियों की नाक में दम कर देती हैं। साल भर चलने वाली परीक्षाएं, कभी यूनिट टेस्ट, कभी छमाही, कभी वार्षिक परीक्षाएं छात्रों को चैन से नहीं जीने देती। कितना अच्छा होता कि यदि परीक्षा ही न होती। हम छात्रों के सर पर किसी भी परीक्षा का बोझ न होता तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होता। परीक्षाओं को व्यर्थ में ही इतना अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि साल भर की पढ़ाई का मूल्यांकन 2-3 घंटे के एक पेपर से कैसे किया जा सकता है। परीक्षा को विद्यार्थियों के ज्ञान का सूचक तो कतई नहीं माना जा सकता है। बच्चों की पढ़ाई के पीछे माँ बाप की नींद, चैन सब हराम हो जाता है। वे अपने मेहनत की सारी कमाई बच्चों के ट्यूशन, कोचिंग आदि में खर्च कर देते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में छात्रों का मूल्यांकन उसकी प्रतिभा के आधार पर नहीं बल्कि परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर किया जाता है। इसीलिए परीक्षाओं से बचना तो असंभव ही लगता है। हमारा अंतिम उदाहरण है कोरोना, एक महामारी। इसकी रूपरेखा हमने कुछ इस तरह से ली है। कोरोना वायरस, कोरोना के लक्षण, कोरोना से बचाव, ये तीनों संकेत बिंदु हमारे पैराग्राफ में आने चाहिए। कोरोना को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक महामारी घोषित किया है। आज कोई भी देश कोरोना के प्रभाव से अछूता नहीं है। इस बीमारी की शुरुआत दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर से हुई थी। इसीलिए इसे कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज 19 का नाम दिया गया है। वायरस का आकार मानव के बाल से भी लगभग 900 गुना छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा ही शक्तिशाली है। कोरोना का संक्रमण मानव के जरिए मानव को होता है, इसीलिए यह तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक नया नवेला वायरस है। इसके संक्रमण के शुरुआत में जुकाम, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होती हैं। यह वायरस इंसान के फेफड़ों में सीधा असर करता है। इस वायरस से बचने के लिए अभी तक दुनिया के पास कोई टीका, दवा या वैक्सीन नहीं है। इसीलिए इस बीमारी में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आप संक्रमित लोगों के आसपास ना जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, समारोहों या सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखें तो आप इस बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण के लक्षण दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी बनती जा रही है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर एक टॉपिक हमारा कवर हुआ। आप इसी चीज़ को और डिटेल से देखने के लिए हमारी वेबसाइट में विजिट करिए keepinspiringme.in। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।